उप्स सॉरी, गर्मी बहुत है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बहुत ज़रूरी है। सो ओके, नमस्कार, आई एम डॉक्टर रंजीता फ्रॉम 5 लोटस इंडो जर्मन नेचर क्योर सेंटर और मैं यहाँ पे एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। सो एज वी नो द हीट इज राइजिंग अप डे बाय डे एंड द टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो अनबेरेबल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली वर्स होती जा रही है। दैट्स अ रीजन कि आई चोज टू टॉक अबाउट समर प्रिकॉशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव जी के हिट लिस्ट में कौन कौन आते हैं। मेरा मतलब है कि हु आर द पर्सन हु आर मोर प्रोन टू गेट हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। सो सबसे पहले हैं बुजुर्ग लोग, जो एल्डरली पीपल हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कम होती है। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट इश्यूज हो गया या माइग्रेन हो गया। थर्ड, जो लोग बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं या फील्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, जो विमेन अपने मेनोपॉज सिंड्रोम में चल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस होते हैं। लास्ट है आपका हाइपरथायराइडिज्म, नॉट हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। अब बात आती है कि हाउ विल यू नो दैट यू हैड हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। सो जहां बात हीट स्ट्रोक की आती है, वो आपके कंप्लीट बॉडी को अफेक्ट करती है, मतलब टॉप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टोज। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका लंग्स, आपका हार्ट, सब उससे अफेक्ट होता है। बट क्या साइन और क्या सिम्टम्स है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ? सो फर्स्ट इज हेडेक, सेकंड इज डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन या नोजियाटिक आपको फीलिंग होगी, ब्रेथलेसनेस, इवन यू कैन फील योर हार्ट बीट। आपको अपना जो पाल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो आपको फील होगा। सो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलेगा कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है। अब करना क्या है? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ऑन द स्पॉट, अगर कोई भी पर्सन आपके सामने में जिनको हीट स्ट्रोक हुआ है, उस टाइम आप करेंगे क्या? सो पहला चीज ये है कि उनके पूरे बॉडी में आपको कोल्ड कॉम्प्रेस करना है, स्पेशली उनके फोरहेड पे, नेक पे, अंडर आर्म्स पे और एब्डोमेन पे, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 5-10 मिनट हो गया, फिर भी वो पर्सन होश में नहीं आया, तो प्लीज उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे लेके जाइए। कभी भी कोई भी पर्सन अगर बेहोश है तो उसको आप कोई जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज मत पिलाइए, बिकॉज देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग चोक। तो सबसे पहले उसको होश में आने दीजिए, उसके बाद ही आप उसको कुछ जो छाछ है या फिर कोई भी जो ठंडा पानी है वो आप दे सकते हैं। इन सब चीज के अलावा जब भी आप बाहर निकले तो कैप पहन के रखिए, चेहरा कंप्लीटली ढक के रखिए, आप गॉगल्स लगा सकते हैं। वैसा कपड़ा पहनिए जो कि लाइट कलर हो, बहुत लूज हो, क्योंकि डार्क कलर जो है वो लाइट को या फिर सन के जो हीट है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। इन सब के अलावा नेवर सिट इन अ कार विच इज़ एक्सपोज टू सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अपने कार को आप शेड जगह पे पार्क करके रखिए। एंड अवॉइड टू गो आउटसाइड या फिर आउटडोर पे जाना। आप जो आफ्टरनून का टाइम रहता है, जब आपका हीट बहुत ज़्यादा पिक पे रहता है, उस टाइम आप उसको अवॉइड कीजिए। अब बात आते हैं खाने पीने की, क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। सो अगर मैं खाने की बात करूं तो जो भी वाटरी फूड्स है या वाटरी वेजिटेबल्स है वो आपको ज़्यादा लेना है, जैसे क्यूकम्बर हो गया, टोमेटोज हो गया। वाटरी फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेना है, जैसे मेलन्स है या मौसम्बी है या फिर संतरा है। और खाना हैवी खा के मत निकलिए, क्योंकि आप जितना हैवी खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में उतना ही टाइम लगता है, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और हीट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सो ज़्यादा स्पाइसी, नॉन वेज डाइट, ये सब चीज़ आप इस समर में अवॉइड कीजिए। इन सब के अलावा जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है हाइड्रेशन। ऑफ कोर्स सबको ही बोलते हैं कि समर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पीना चाहिए, बट इज जस्ट वाटर इनफ? क्या पानी से हमें वो पूर्ति हो जाएगी? नो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उससे आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड्स हो गया। इसको रिप्लेस करने के लिए वाटर इनफ नहीं है। इसके लिए आप जैसे छाछ है, वाइट सॉल्ट डाल के आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर है, लेमन जूस है मिंट के साथ, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। या फिर आप अपने पास एक इलेक्ट्रॉल पाउडर रखिए, जिसे आप जब चाहें जूस बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह ही का टाइम ऐसा होता है जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके ब्रेन एंड बॉडी दोनों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। रील्स अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिए।